बहुत ही आदरणीय हमारे मंडल अध्यक्ष बलबीर मराठा जी, हमारे पार्टी के जिला में उपाध्यक्ष भाई राजवीर शर्मा जी, आदरणीय भाई श्रीकांत कपूर जी, हमारी महिला मोर्चा के प्रदेश में उपाध्यक्ष भाई मीना चौहान जी, हमारे एससी मोर्चा के प्रदेश में महामंत्री अमरनाथ सोत्रा जी, आदरणीय हमारी बैंक मंडल अध्यक्षा जी, हमारे वीरेंद्र जी, हमारे सुरेश कारिया जी, नीलोखेड़ी के पूर्व में चेयरमैन है सतराम आहूजा जी, हमारे और हमारे मंडल के महामंत्री भाई लवली कुकरेजा जी और भाई चुमेल सिंह जी और उपस्थित सभी आज पार्टी के यहाँ पर उपस्थित सम्मानित कार्यकर्ता भाइयों और बहनों और हमारे सभी पत्रकार छायाकर मित्रों, साथियों, आज मंडल की ये कार्यकारिणी की नीलोखेड़ी की बैठक रखी गई है। इससे पहले प्रदेश में और अपने जिला में ये बैठकें हो चुकी हैं और ये बैठकें रखने का एक ही उद्देश्य है कि जो पिछले 3 महीने का, कभी 3 महीने के अंतराल के बाद ये बैठकें रखी जाती है, लेकिन चुनावों की वजह से इस बार कुछ देरी हुई है। लेकिन मतलब यही है कि पिछले जो 3 महीने में हमने जो काम किए हैं उनके एक बार बैठ करके उनकी चर्चा करनी और आने वाले 3 महीनों में पार्टी की तरफ से क्या हमें जिम्मेदारियां दी जानी है, क्या क्या हमारा दायित्व रहेगा आने वाले समय में, तो ये सारी बातें इस बैठक में रखी जानी है। तो मुझे पिछले जो कार्यकारिणी से और इस कार्यकारिणी के बीच में आप सबका बड़ा महत्वपूर्ण समय रहा है और आप लोगों ने बहुत ही मेहनत करके नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने में अपना सहयोग दिया। इसलिए मैं सभी साथियों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि 11,000 वोटों की लीड से आपने माननीय मनोहर लाल जी को भी सांसद बनाकर लोकसभा में भेजा है। और जैसे पहले ही उम्मीद थी कि जब ये यहाँ से जीत कर जाएंगे कोई खाली एमपी तो नहीं रहेंगे, कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, इसलिए शहरी और ऊर्जा जैसे बहुत बड़े मंत्रालय दे करके माननीय नरेंद्र मोदी जी ने करनाल लोकसभा को मान सम्मान देने का काम किया है। और ये सब आप लोगों की बदौलत मिला, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत की, संघर्ष किया, जिसकी वजह से आज साथियों फिर हमारे मनोहर लाल जी जिन्होंने 9.5 वर्ष अपने इस प्रदेश को नई नई योजनाओं से हमें गरीब आदमी का, किसान का, मजदूर का, सबका भला करने का काम किया और आज हमारे कैबिनेट मंत्री बनकर के हमारे इस लोकसभा के ये आने वाले समय में कोई ना कोई योजना लाकर, चाहे रोजगार की बात हो या और सभी हमारे इस लोकसभा को बनने का फायदा मिलेगा। तो आप सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद। बाकी ये आने वाला समय विधानसभा चुनाव का है और विधानसभा चुनाव लगभग अक्टूबर में ये सभी अपने चुनाव हो जाएंगे। सितंबर माह में 15 दिन के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है, क्योंकि आप तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार है और आप सभी चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में भी तीसरी बार सरकार बने। तो साथियों, हमने बूथ स्तर पर हमने काम करना है। लगभग 95 बूथ हमारी इस विधानसभा के हैं जो हमने लोकसभा में हमने आ रहे हैं, 95 ऐसे बूथ हैं और वो हमने चिन्हित कर लिए हैं। उन बूथों को हम कैसे जीते, वहाँ के हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख कौन है, जो है जिनके पास ये दायित्व है, वो सभी अपने बूथों पर वो कारण समझे, किस कारण से हम ये बूथ आ रहे हैं, क्या कमी रही, क्या सरकार की पॉलिसी वहां तक नहीं गई, जो योजनाएं थी क्यों लोगों ने लाभ नहीं मिला, या किसी बातों में आ गया। अभी जैसे मीना चौहान जी कह रही थी कि कांग्रेस ने झूठ फैलाने का काम किया, लोगों को बरगलाने का काम किया। 8500 रुपये जो आप सब महिलाओं के खाते में आएंगे, आज वो महिलाएं लाइनों में लगी गई और आज गाड़ियां दे रही है कांग्रेस पार्टी को। और कुछ लोगों ने कांग्रेस पार्टी के जिन्होंने भ्रम फैलाया कि अगर आपने 400 पास भारतीय जनता पार्टी को कर दिया तो हमारा संविधान खतरे में पड़ जाएगा, संविधान बदल देंगे। इसलिए इन्होंने सब झूठ की राजनीति की, जिससे हमारे बड़े बड़े भाई हमारे बातों में आ गए और कहीं ना कहीं गलती से उन्होंने कांग्रेस को वोट दे दिया। लेकिन साथियों, आज वो पछता रहे हैं। आज फिर सिर्फ हम लोगों ने उनके बीच में जा करके उनको इस बात के बारे में समझाना है, उनको तैयार करना कि ये लोग आप लोगों के लिए खतरनाक है। आप लोगों का वर्ष लंबे अरसे तक आप लोगों ने वोट दी थी,
लेकिन उन्हें आप लोगों को उठाने की बजाय हमेशा नीचे गिराने का काम किया है। इसलिए हमारे पास अब मौका है, 2 महीने का हमारे पास समय है, हम इन बूथों को हम जीत सकते हैं। और जो बूथ 10-20 वोटों से हमने जीते हैं, उन बूथों को भी हम किस तरह से आगे और ज्यादा मजबूती के साथ जीत सके, क्योंकि हमें इस विधानसभा को कम से कम 50,000 वोटों से जीतना है। इस हिसाब से हमने अपनी तैयारी करनी है। इसलिए आप सभी सामाजिक कार्यकर्ता, सभी शक्ति केंद्र, बूथ देव हमारे यहाँ सभी बैठे हैं। हम सब ने अपने अपने बूथों पर जिम्मेदारी लेनी है। अभी हमारे आज जो हमारे यहाँ एक प्रवास चलेगा, जिसमें शक्ति केंद्र पर हमारा प्रवास होगा। आज उसकी ट्रेनिंग है। अपनी विधानसभा में 4 मंडलों में एक प्रवासी कार्यकर्ता की ड्यूटी लगी है और एक पूरी विधानसभा का एक संयोजक रहेगा, जो आप लोगों के बीच में आकर के हम अपने नायब सैनिक के रूप में हमें मुख्यमंत्री मिला है, जो जब से उन्होंने पदभार संभाला है तो लगातार जनता के बीच में रहकर रात को 12-12 बजे भी लोग उनसे मिलने जाते हैं, तो उनके समस्याएं, उनकी बात सुन करके समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास कर रहे हैं। अभी कुछ लोग रात को 12 बजे पहुंचे थे, तो उन्होंने पूछा कि इतनी रात को किस लिए आए? वो इसलिए आए हैं कि आपने एक बात की थी कि आप रात को भी आओगे तो मैं आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहूंगा। तो हम ये जानकारी लेने आए थे कि आप मिलते हैं नहीं मिलते हैं। तो उन्होंने जब तो मिले तो उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल आम जनता के बीच में रहने वाले मुख्यमंत्री और सबकी समस्या सुनने वाले हो। आपको भारतीय जनता पार्टी नहीं, पूरा प्रदेश आपको आने वाले समय में अपना आशीर्वाद देकर तीसरी बार आपको फिर से मुख्यमंत्री बनाएगा। तो हम चाहते हैं कि हमारा सेंट्रल में भी हमारी सरकार और प्रदेश भी हो, प्रदेश में भी हमारी सरकार। साथ ही मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप सब आपस में कोई अगर भेदभाव किसी तरह का है, सब सुला करके आप अपनी पार्टी के लिए, अपने इस क्षेत्र के विकास के लिए, अपने प्रदेश के विकास के लिए आप सभी अपना 2 महीने का समय लेकर के आप तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के बनाने में सहयोग करें। क्योंकि साथियों, आपने देख लिया कि 5 साल हमारी सरकार थी, लेकिन 5 साल यहाँ हमारा विधायक नहीं था, तो हमने किस तरह से हमने 5 साल निकाले हैं। हमारा क्षेत्र बहुत पीछे हो गया है। जिस तरह से माननीय मनोहर लाल जी का आशीर्वाद था, लगातार कोई ना कोई योजनाएं हमारे इस क्षेत्र में आ रही थी, उन सब पे ब्रेक लगाया और 1100 करोड़ रुपए पिछले 14 से 19 के बीच में हमें मिले थे, लेकिन इस बार में हमें नुकसान करना पड़ा है। तो आने वाला समय हमारे क्षेत्र के लिए अगर और अच्छा हो तो हम सब ने यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, कमल के फूल को यहाँ से खिलाना है और आपका सहयोग इसके लिए आप सबका बहुत जरूरी है। मैं आप सभी कार्यकर्ता का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अभी हम सीधे यहाँ से अभी हमारे नए जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वो अभी चंडीगढ़ से चलकर दिल्ली आ जाएंगे और हम सब जो फुटाना की तरफ जाते हैं, जहाँ से नीलोखड़ी की तरफ उतरते हैं, वहां पहुंच करके हम उनका वहां स्वागत करेंगे। लगभग पीपली के आसपास पहुंच गए हैं। आप सभी चाय लेकर के, मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी, चाहे आप मोटरसाइकिल पे हो, गाड़ी में हो, जल्दी आप उस पॉइंट पर पहुंचे। हम सभी वही जल्दी पहुंचेंगे ताकि वहां पर अपने प्रदेश में इसका हम सभी स्वागत करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हमारे युवा मंडल की भी बहुत सी है और ये मोदी हमारे सामने वो बताओ कि संविधान बदलने और उसको छेड़छाड़ करने का काम कांग्रेस ने किया, इमरजेंसी लगाकर उसमें कितने अनुच्छेद उन्होंने तोड़े, कितने संविधान को उन्होंने तोड़ा। इस सब चीजों को यदि आप नेट पे देखेंगे तो सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। यहाँ पे सब मेरे पढ़े लिखे भाई बहन हैं, सभी नौजवान हैं, सभी को इस चीज पे एक अपने आप को जानकारी रखने के लिए इस चीज के बारे में जानकारी लेनी चाहिए कि नेट पे हम डाउनलोड करें और जो भी समस्या, जो भी ये जो कांग्रेस का झूठे बहकाने फुसलाने का काम चलता है, उसको एक बार हम देख लें। सारा कुछ आज हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है और मोबाइल में हर चीज अवेलेबल है, हर चीज आप कर सकते हैं। तो ऐसी चीजों पे आप गुमराह ना हो। आने वाला टाइम हमारा विधानसभा का है और आप चाहते हैं कि ऐसा कर्मठ मुख्यमंत्री दोबारा हरियाणा में हो, क्योंकि आज हम
सीना चौड़ा करके अपने किसी भी कार्य के लिए किसी भी ऑफिस में जा सकते हैं। जब सोचो कि आपकी सरकार नहीं होगी तो आप किसका हाथ पकड़ के, किसके हाथ पकड़ के अपना काम कराओगे? किस ऑफिसर से जाके ये कह सकोगे कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ? तो इस चीज का ध्यान रखते हुए हमें इसमें विशेष ध्यान रखना है कि नीलोखेड़ी विधानसभा से कमल के फूल के निशान को भारी बहुमत से जिताकर माननीय यशस्वी हमारे युवा सोच देखने वाले मुख्यमंत्री जी के हाथ को कैसे हम मजबूत कर सकें, ये सब आप सबने डिसाइड करना है। आप सबकी सोच को डिसाइड करना है और झूठे बहकावे में ना आकर जो धरातल पे सच्चाई है उस चीज पे हमें ध्यान रखना है, उन योजनाओं को ध्यान रखना है जो व्यक्ति तक पहुंच रही है, व्यक्ति उनका लाभ उठा रहे हैं। तो बस मैं इतना ही कहूँगी। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ और एक बार पुनः ये कहूँगी कि नीलोखेड़ी विधानसभा से हमारा उम्मीदवार कमल का फूल होगा। हम यही सोच के यहाँ से जाएंगे कि हमें कमल के फूल को विजयी बनाना है। कोई भी उम्मीदवार आपके सामने आएगा वो कमल का फूल लेके आएगा, उसके साथ हमें चलना है कदम से कदम मिलाकर और माननीय यशस्वी नायब सिंह सैनी जी के हाथ को मजबूत करके तीसरी बार हरियाणा में हमें भाजपा की सरकार बनानी। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। आभार।